हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और मेरी आवाज़ के साथ चीकू की भी आवाज़ आ रही है, खूब एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे हमारी शुरुआत हुई, आज है दिन सैटरडे। हमारी शुरुआत हुई किचन से सब्जी बनाने से। बस आप प्याज और हरी मिर्ची मैंने फ्राई कर लिया, उसमें मैंने डाल दिया आलू, क्योंकि आलू और दाल तो हमारा पीछा नहीं छोड़ सकता। और बस उसमें डाला एक पैकेट सब्जी मसाला का वो, और थोड़ा सा हल्दी। बस मेरा यही डालने का मन था और कुछ डालने का मेरा मन नहीं था। धनिया वनिया बस थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा। देखिए मैंने गरम मसाला डाला ऐसे नाम भर का। और बस ऐसे सादा ही बनाया। सूखी सब्जी बना लिया, दाल तो बनेगा ही नाश्ते के लिए। फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ परेठा। चीकू रो नहीं रही है, खेल रही है पीछे से, वो भी आवाज़ दे रही है। तो यहाँ बना ले रही हूँ मैं परेठा, सादे परेठा बना रही हूँ। बच्चों को जाना था ट्यूशन, तो उनका ट्यूशन का टाइम हो रहा था, क्योंकि आज बच्चों की थी छुट्टी, कुछ जयंती वयंती थी, पता नहीं, मुझे ज़्यादा कंफर्म तो पता नहीं है। तो बस उनको जल्दी से परेठा दे दूँगी। परेठा चाय बच्चे बुकनों के साथ खाते हैं, सब्जी वब्जी लेते नहीं हैं। बाकी तो सब्जी बन ही चुकी थी, अगर मन हो तो सब्जी भी ले लेंगे। और बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी। और वही यहाँ पे बना रही थी। और ये देखिए यहाँ बच्चों का प्लेट दिखा रही थी मैं। बुकनू वो है, अच्छा है दोनों को। और परेठा और गरम गरम बनाती जाऊँगी, देती जाऊँगी, खाते जाएंगे। यहाँ पे पीछे मैंने इंडक्शन पर रख दिया था सब्जी, तो सब्जी मेरी हो गई थी। अब मैं सब्जी निकालने लगी हूँ, फटाफट निकाल दूँगी, क्योंकि लोहे के कढ़ाई में सब्जी वब्जी नहीं छोड़ना चाहिए, काला हो जाता है और स्वाद भी थोड़ा सा हो जाता है अलग। तो इसीलिए तुरंत फटाफट निकालो तो सही रहता है। अब यहाँ पे देख के लिए, यहाँ पे लड्डू तैयार हो रही है ट्यूशन के लिए, और डुग्गू को मैंने तैयार कर दिया है। और बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और देखिए बस ये तो घर घर की कहानी है। सिस्टर का मैसेज आया था कि हाँ बच्चे सही में कागज़ बहुत ज़्यादा फाड़ते हैं। तो देखिए बिल्कुल बच्चों का काम ही इतना है, फाड़ना, तोड़ना, जोड़ना। और बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद अब मैं पोछा लगाने लगी हूँ। अब ऐसे आप लोगों को ऐसे दिखाती हूँ तो आप लोग ये मत समझिएगा कि एक ही बार मैं सब कुछ वो कर देती हूँ। बार बार जाती हूँ धुलने को, टावल बाहर मतलब बाल्टी रखा रहता है, और मैं बाल बाल निचोड़ के मतलब चली जाती हूँ। पूरा डिटेल में नहीं दिखा सकती क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पोछा लगा ले रही हूँ। जब तक चीकू पेट में थी ना, तब से मैं लगाती थी, तब मेरी आदत पड़ चुकी है, तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ। यहाँ पे देखिए लड्डू डुग जा रहे हैं ट्यूशन, झाड़ू था तो लड्डू उठा के झाड़ू रखने लगी। और यहाँ पे अब मैं नहाए, मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। मैं यहाँ पे अब आ गई चीकू को तेल लगाने को, क्योंकि चीकू अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैंने कहा ये सो जाएगी, फिर मैं उसके बाद वो जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि ये मुझे नहाने देगी नहीं, अब बहुत ज़्यादा हल्ला मचाएगी। तो नहाने से पहले भी एक दो काम होता है जो निपटाना ही होता है, ज़रूरी ही होता है, कहीं कपड़े कहीं कुछ कहीं कुछ। तो बस यहाँ पे इसको रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद बस चीकू मेरी सो गई थी। यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी हूँ पूजा पाठ करके। और बस यहाँ पे फिर मैं फिर से परेठा बनाने लगी हूँ। लड्डू के पापा कह रहे थे परेठा ये बना दो, मैं खा लूँगा, एक ही दो मुझे खाना है। तो क्योंकि अभी दाल बनी नहीं थी, दाल तो अभी अभी मैंने रखी थी। तो सूखी सब्जी के साथ, वैसे वो सूखी सब्जी के साथ रोटी भी खा लेते हैं, पर मैंने फिर परेठा बना दिया, तो दो परेठा उन्होंने भी खाया। उनकी प्लेट है आलू की सब्जी, परेठा, अचार, मिर्चा, खटाई, बुकनू, प्याज, सब कुछ उनको दे देंगे। और हमने बनाया था अपने लिए नमक का परेठा। ये लड्डू पानी पीने के लिए मैंने रखा था। ये चाय है, आप लोग भी आ जाइए, नमक परेठा चाय खाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता करते हैं। और चाय में मलाई थोड़ी सा पड़ गया है, क्योंकि तुरंत ही पड़ जाता है, क्योंकि मैं भगवान जी को खिलाने चली गई थी। और अभी भगवान जी का पर्दा बंद है, जब तक चाय पी लेते फिर आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। आज दर्शन नहीं कराया ना पूजा करने के बाद, क्योंकि किचन में आना था जल्दी फटाफट, और लड्डू के पापा वहीं पर जाप कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है अपना पूजा पाठ कर ले। तो चलिए आ जाइए। ये नमक वाला परेठा है, कुरकुरी थोड़ी सा मैंने ज़्यादा सेका है। और लड्डू लिया है ताकि खा के पानी पी लूँगी, अभी तक पानी भी नहीं पिया है, तो पानी पी लेते हैं। और सिस्टर ने कहा था कि आप मतलब खा पी लिया करो, भगवान जी सब देखते हैं। हाँ ये बात तो सही है, भगवान जी सब देखते हैं, पर एक आदत पड़ गई यार। 15 साल हो गए ना। 15 साल पहले शादी में जब शुरू करके आई थी ना, तो भूख लगता था, प्यास लगता था, सब कुछ मतलब जल्दी तुरंत, जैसे 6-8 बजे तक नाश्ता मतलब चाहिए सुबह के। अब फिर उसके बाद शादी होके आई, तो फिर मम्मी मतलब सास के साथ उनका वेट करना पड़ता था। यहाँ का ऐसा नियम है कि सास के साथ ही खाया जाता है, तो वेट करना पड़ता था। तो उनको देर हो जाता था नहाने धोने में, क्योंकि उनकी आदत थी देर से नहाने धोने की। और फिर पूजा पाठ अपना करती थी, तो वैसे ही उन्हीं के साथ खाते पीते फिर मेरी पड़ गई आदत 15 साल में, मैं बताऊँ तो अब मुझसे हो ही नहीं पाता है। एक हिसाब से कहूँ कि मुझे भूख भी नहीं लगता है, लगता भी हो तो मैं खाती नहीं हूँ। तो बस यही है। चलिए पहले खा लेते हैं, बाद में बातें करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अरहर का दाल रख दिया था बनने को, तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। ये तो रोजी का हमारा। और बस यहाँ पे फिर मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं अब यहाँ पे भगवान जी की सब्ज़ी बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन का। और लहसुन तो वैसे नहीं डालती हूँ, क्योंकि लहसुन महंगा था, तब से मैंने मना कर दिया था।
और मैं बताऊं, मैं सब कुछ रियल आप लोगों से बताती हूँ, और जो कुछ मेरे लाइफ में सही में होता है, मैं कुछ भी फेक नहीं दिखाती हूँ। मैंने ये नहीं सोचती हूँ कि मैं कैसे कपड़े पहने आप लोगों के सामने आ जाती हूँ कैमरे में, क्योंकि मैं सही में, मैं रियल में पूरे दिन में ऐसे ही रहती हूँ। तो अगर मैं दिखावा करूँगी तो 1 दिन 2 दिन बाकी, तो मैं रोज़ रोज़ दिखावा नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए। और उम्मीद है आप लोगों को ये सब अच्छा लगता होगा, नॉर्मल लाइफ की तरह। भगवान के सब बन गई आलू की, क्योंकि दाल भी है ना, तो इसलिए सूखी सूखी सी कर देती है। पानी थोड़ा सा डाल दिया था, नया आलू थोड़ा सा गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। बन गई सब्जी, और दाल वो एक तरफ बन रहा है धीमे धीमे, जब तक वो कर लेते हैं, बर्तन धुल लेते हैं। और जब दाल बन जाएगा फिर बर्तन धुलने के बाद रोटी सेक लेंगे, रोटी सेकने के बाद भगवान के लिए थाली लगा देंगे। फटाफट करते हैं, चीकू मेरी सो रही है, जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बर्तन धुलने लगी थी, फटाफट मान लूँगी, और बर्तन भी हो ही जाते हैं तमाम। और बच्चों का घर तो बच्चों के घर में निकलता है। और मैं ये कह रही थी कि आप लोग अगर जो कुछ भी, अगर कुछ बुरा उरा लगा करे ब्लॉग में, या कुछ ऊपर नीचे हो जाए करे बोलने में, तो आप लोग उसे छोटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और बाकी वॉइस ओवर देती हूँ तो कई बार ऐसा होता है, ज़बान मतलब ततला जाता है, तो फिर भी मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, वही चीज़ बताए ना, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में परफेक्ट हो। धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा टाइम के साथ। अब बस यहाँ पे बर्तन मज गए थे हमारे, और यहाँ पे बस मैं बर्तन धुल ले रही हूँ। और अब मैं टोकरी रख लूँगी, बड़े बड़े बर्तन पहले मैं हटा लेती हूँ, फिर छोटे बर्तन जितने होते हैं टोकरी में, गिलास व्लास कटोरी वटोरी ये सब, चम्मच ये सब टोकरी में फिर धुल धुल के रखने लगती हूँ। बस वही रख रही थी। और रखने के बाद फिर सिंक धुलना, वही डस्टबिन साफ़ करना, ये सब तो रोज़ ही का लगा रहता है। और ये कपड़ा गीला टॉवल हमेशा यहाँ पे रहता है, क्योंकि दिन भर ही किचन का काम कुछ ना कुछ तो पोंछने के लिए। और बस आज तो सैटरडे है, तो मैं सोच रही थी कि संडे का काफ़ी काम आज ही निपटा लूँगी। तो संडे में वैसे भी चीकू को नहलाना हो जाता, तो 1-1.5 घंटा फिर उसमें लगता ही है, जिस दिन नहलाओ तो उसको। बस इसके बाद फिर चलेंगे वहाँ पे कपड़े वो करने के लिए। ये पर्दे जो निकाले थे ना, अभी तक मैंने धुले नहीं थे, क्योंकि मेरा हाथ कट गया था, तो इसको मुझे हाथ से धुलना था, तो हाथ में मेरी सूजन आ गई थी, इसीलिए। तो यहाँ पे गर्म पानी में पहले मैंने भगवान के कुछ कपड़े थे वो फुला दिए, यहाँ पे पूरे पर्दे डाल दिए हैं। अब आराम से धो लूँगी बैठ के थोड़ी देर से। तो अभी फुला दिए हैं, 1-आधा घंटा कम से कम फुला रहे। बस कपड़े वो कर दिया है गर्म पानी में। पर्दे थे, कपड़े तो थे नहीं, भगवान के कपड़े थे और पर्दे थे। पर्दे जब भी निकलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो उन्हें मैं हाथ ही से धुलूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम में निकलता है और गंदे रहते हैं, तो उतना मशीन उतना साफ़ नहीं हो पाता है। किनारे किनारे के जो पहले पर्दे रहते हैं, हर मतलब उसमें 2-2 पर्दे हैं मेरे, 2 इसमें 2 इसमें 2 उसमें, तो जो पहले पर्दे रहते हैं वो ज़्यादा गंदा हो जाते हैं। कहीं बच्चे हाथ पोंछ लेते हैं, चाहे जितना मना करो, बच्चों का घर है तो होता है। छोटे बच्चों में, बच्चों का क्या, मैं लड्डू के पापा भी पोंछ देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ, ये कौन सी आदत है, पर होता है। और बस अभी डाला ही हूँ गर्म पानी में। अब चलते फटाफट, पहले थाली वो रोटी सेक लेते हैं, भगवान के लिए खाना लगाते हैं, फिर थोड़ी देर में 10-15 मिनट आराम करने के बाद फिर चलेंगे, फिर ब्रश से रगड़ रगड़ के धोएंगे। और अब आदत छूट गई है कहो तो, क्योंकि पहले तो बहुत सारे कपड़े होते थे, 8-9 लोगों का परिवार था, तो सबके कपड़े हाथ से धुलती थी रगड़ रगड़ के। अब मशीन हो गया तो थोड़ा आलस हो जाता है, बाकी कोई नहीं, जल्दी जल्दी फटाफट धुल लेंगे। धुलने के बाद आज सैटरडे है, तो कल संडे का थोड़ी बहुत काम निपटा लेंगे। देखिए मैंने बेडशीट भी हटा दिया है, तो बेडशीट भी बिछाना है। वैसे जैसे कि मैं हमेशा सैटरडे को कर लेती हूँ, कि संडे को थोड़ा कम कम रहेगा। और संडे को क्या कम रहता है, कुछ कम नहीं रहता है, क्योंकि चीकू को नहलाना धुलाना हो जाता है, तो इसका काम बढ़ जाता है। चलिए पहले रोटी बना लेते हैं। चीकू मेरी सो रही थी, अब उठ गई। चलते जल्दी। अब यहाँ पे मैं रोटी, अब मैं पर्दा धुल ही रही थी, मैं 2 ही 3 पर्दा धुल पाई थी, तब तक लड्डू के पापा आ गए थे, लंच की थाली लगाना था फिर मुझे, तो मैं पर्दा छोड़ के मैं चली आई हूँ फिर से किचन में वो करने के लिए, रोटी बनाने के लिए। रोटी बना लूँगी। दूसरी तरफ मैंने दाल फ्राई कर दिया था। और सही बताऊँ, आज मैं भूल गई थी, प्याज वाला मेरे पास मसाला था नहीं, और मैं हमेशा मसाला बना के रखती हूँ, मैं भूल गई थी कि मुझे दाल फ्राई करना है। तो मैं फिर आई फटाफट, मैंने प्याज काटा, मिर्ची काटा, मैंने कहा ऐसा ना हो डांट सुनने को मिले, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, फटाफट मैंने कर दिया। और बस 2 रोटी दे देती हूँ, फिर उसके बाद से अपना वो करने लगती हूँ, क्या बार गरम गरम मतलब रोटी सेक देती हूँ। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ वो करने के लिए, पर्दा धुलने के लिए। रोटी वोटी बना के मैंने दे दिया, वो अपना खा रहे हैं, खा चुके थे वो लोग अपना, बच्चे लड्डू के पापा। मैं अभी नहीं खाई थी, मैं अभी यहाँ पे पर्दे धुल रही थी। पर्दे बहुत ज़्यादा गंदे थे, पहले मैंने भगवान के कपड़े निकाल लिए, फिर मैं पर्दे ब्रश से रगड़ रगड़ के, साबुन जहाँ बहुत ज़्यादा ही गंदे हो गए थे,
काफ़ी टाइम बाद उतारो तो यही होता है। और ये यहाँ पे आगे पीछे क्लिप हो गया है, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने लंच की थाली में दिखा रही हूँ, और आप लोग भी आ जाइए, साथ में खाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने पर्दे वर्दे धुले, सब कुछ किया, फिर मैंने लंच वंच किया, अभी दिखाया ही आप लोगों को। फिर मैं आ गई हूँ अब बेडशीट बिछाने के लिए। चीकू मेरी सो गई थी, 10 मिनट का नैप लिया था उसने, तो मैंने सोचा इस लगे में अब ये भी काम कर ही डालूँ। तो बस वही, ये टैडी यहाँ पे पीछे पड़ा रहता है, आप लोग तो वैसे ब्लॉग में देखते ही हो, तो इसको निकाल देती हूँ और फिर अच्छे से बेडशीट बिछा लूँगी। और ये तो संडे का मैट भी हटाना है, ये मैट 2 है मेरे पास, तो हर संडे को मैं चेंज कर देती हूँ, तो कल से चेंज कर लूँगी। आज तो खैर चेंज नहीं कर पाई थी, ये ढेर सारे कपड़े थे, आप लोगों को दिखा रही थी। चलिए अब बाहर से ले आऊँ, फटाफटी से फोल्ड कर लेती हूँ। और वही चीज़ है, इतने समय तो मैं थोड़ा सा टीवी खोल लेती हूँ, थोड़ा सा टीवी में मतलब न्यूज़ व्यूज़ कहीं कुछ बदलती रहती हूँ, कहीं कथा वथा भागवत उगवत लगा लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत सही रहता है। दिन भर मोबाइल से मतलब मोबाइल में ज़्यादा वैसे तो मुझे देखने का टाइम नहीं मिलता, व्लॉग में मैं इकट्ठा ही सबके देखती हूँ, पर दिन में थोड़ा सा टीवी खोल लेती हूँ। और मैं ही चीकू कमरे में रहते हैं इसलिए फिर यहाँ पे फटाफट कपड़े फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी, देखिए बेडशीट बिछ गया। ये मेरी चीकू अभी सो नहीं रही थी, अब देखिए हाथ हिला रही है, अब उठ चुकी है। यहाँ पे ये देखिए, ये देखो अभी 2 मिनट मैंने पहले दिखाया था ना, चीकू यहाँ पैर करे थी या वहाँ सर करे थी, सो रही थी। अब देखिए कहाँ, इधर सर है और उधर पैर है, कहाँ पहुँची है ये देखिए। देख रहे हैं आप लोग लड्डू कैसे खा रही है, देख रहे हैं आप लोग। अब पहुँच गई है, पर लड्डू भी खा रही है, पूरा रजाई लिए चिपकी पड़ी थी। लड्डू है खा रही है, मुंह में हाथ भर के। गन्ना बाबू है, ये गन्ना बाबू है, गन्ना बाबू है। मिलती है थोड़ी देर से आप लोगों से। अब यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए गुलगुले बनाने के लिए आ गई थी आटे के। वैसे गुलगुले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैंने आटा लिया, आटा में मैंने मेल्ट करके पहले ही गुड़ मतलब चाशनी वो बस घोल के मतलब छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। गर्म पानी में ठंडा हो गया तो फिर मैं यहाँ पे आटा में मिला लूँगी जितना मुझे चाहिए। फिर छोटे चम्मच से 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया था इसमें। और ये तिल था मेरे पास सफ़ेद, तो सफ़ेद वाला तिल इसमें डाल दो ना तो इसमें और अच्छा लगता है, तो मैंने डाल दिया था। तो मैंने डाल दिया, ना होता तो कोई दिक्कत नहीं है। चाय या नमकीन है शाम का, आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं चाय पीते हैं। और यहाँ पर मेरी तेल गर्म हो गई थी, पहले मैंने देखा, फिर उसमें मैंने गुलगुले डाल दिया। गुलगुले मेरे वैसे फट गए थे, पर आप लोग ज़रूर बताना मैंने क्या गलती की थी। और बिल्कुल मुझे दिखाने में कोई शर्म नहीं है, जो चीज़ मुझसे गलत भी होता है तो, क्योंकि आप लोगों से क्या ही शर्म करना, आप लोग परिवार हो, फैमिली हो, आप लोग बताओगे नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे। इसमें ज़रूर चीज़ बताना ज़रूर। आप लोग बहुत मेरी तारीफ़ करते हो ना, आप बहुत परफेक्ट हो। देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता है, अब मैं इतनी ज़्यादा अच्छी कुक नहीं हूँ, मुझसे अच्छे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर से। फिर हो गया बस, लड्डू गोपाल के खिला दिया है लड्डू ने। और पर्दा वर्दा बंद है, पूजा आरती हमारी हो चुकी शाम की संध्या। और आप लोग बताइए, बिगड़ने के बाद भी मैंने दिखाया, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि फटा क्यों है। वैसे मैंने ऐसी क्या गलती की है उसमें, वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने कोई गलती नहीं की है, पर फिर भी आप लोग बताइएगा, आप लोगों को शायद पता हो, अब कोई ना कोई तो दिक्कत हुई है तभी ये फटा है। और बस मैंने दिखाया इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, हर चीज़ हमसे परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ खराबी होता है सब में। और कुछ ना कुछ चीज़ हमसे बिगड़ता है दिन भर में, बहुत ऐसे सारी चीज़ें, कहीं कुछ फैल जाता है, कहीं कुछ। तो बस जैसे अपनी अच्छाइयाँ, अगर अच्छी चीज़ें हम दिखाते हैं तो बुरी चीज़ें भी दिखानी चाहिए, ताकि किसी से अगर सामने वाली से हो तो उसे ये ना लगे कि बस हम ही से होता है, सामने वाला कितना परफेक्ट है। कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता है। और आप लोग बताइएगा मैं सही कह रही हूँ ना। और बाकी तो सही बात है, रियल बात है कि कोई इंसान बिल्कुल परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता है। हर इंसान के अंदर, और चाहे वो जितना भी सर्वगुण संपन्न हो, पर उससे भी गलतियाँ होंगी। और बस बच्चे यहीं पर बैठे हैं, डुग्गू को, वो चीकू को लिए डुग्गू ये रहा। और आप लोगों से एक बात पूछनी थी, आप लोग बताइएगा ज़रूर प्लीज़। स्वदेश दी अगर आप व्लॉग देखेंगी, या नीलम को मैंने एक बार मैसेज किया था, क्योंकि मैंने देखा था कि नीलम ब्लाउज सिलती हैं,
तो पता नहीं सिस्टर को मैसेज नहीं मिला कि क्या दिक्कत हुई। जब वो बीमार थी ना बीच में, तब भी मैंने मैसेज किया था कि अगर आपको तीरा वाला जो टक्स 4 टक्स वाला जो ब्लाउज होता है अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताना, शेयर ज़रूर करना मुझे, क्योंकि मुझे डिजाइनर ब्लाउज आते हैं, मैं सब कुछ सिल लेती हूँ, पर टक्स वाले ब्लाउज में पता नहीं ऐसे क्या दिक्कत होती है मुझसे कि आगे पीछे हो जाता है, टक्स बराबर नहीं बैठते हैं। अगर किसी को भी आता हो A to Z आप लोगों में से जो अगर मेरा ब्लॉग देख रहा हो तो प्लीज़ मुझे समझाने की एक बार कोशिश ज़रूर करना। या तो अगर आप लोग किसी यूट्यूब पर किसी का वीडियो देखते हो जिसका वीडियो आप लोगों को समझ में आता हो तो आप उसका वीडियो नाम जैसे मुझे ज़रूर बताना ब्लॉग में। और प्लीज़ मेरी मतलब उसका मैं कह रही हूँ तो इसका रिप्लाई ज़रूर देना मुझे। स्वदेश दी और नीलम को मैं खास कर कह रही हूँ क्योंकि, और ममता भी वो करती हैं, ममता सिस्टर भी सिलाई करती हैं। तो अगर आप लोगों को आता हो तो प्लीज़ बताना, या आप लोग यूट्यूब पर किसी को देखते हो जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीका बताता हो। यूट्यूब पर तो बहुत ऐसा है, जैसे ही सर्च करो, क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा है, मैंने पहले भी बताया सिलाई विलाई सब कुछ, तो बहुत सारे आते हैं, पर मैं करती भी बिल्कुल वैसे ही हूँ, परफेक्ट एकदम नाप तोल के सब कुछ। पर पता नहीं ऐसा क्या दिक्कत हो जाता है मुझसे कि आगे पीछे हो जाता है। अगर कोई सिल रहा हो ब्लाउज आजकल टक्स वाला तो प्लीज़ मेरे लिए शेयर ज़रूर कर देना, मुझे ज़रूर एक बार समझा देना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं फिर से ब्लाउज सिलना मैं शुरू कर दूँ। चीकू नहीं थी तब मैं ब्लाउज सिला करती थी, पर अब जब चीकू हो गई तो मैंने छोड़ दिया है। तो आप लोग एक बार ज़रूर मुझे समझाने की कोशिश करना। अब बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आपको छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। और नीलम से एक और सवाल है, नीलम सिस्टर आप अपना, अच्छा मैं बाद में करूँगी बाद में मैं पूछूंगी, या तो मैं मैसेज कर दूंगी आपके ब्लॉग में। और बस मिलेंगे कल के नए ब्लॉग में। कल है संडे देखते हैं संडे क्या होता है क्या कुछ नहीं बनता है। और वैसे तो कल बच्चों के पापा का सबका निमंत्रण है, पर देखो फिर भी कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी कल। और मिलेंगे कल के नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। डुग्गू भी बाय कर रहा है, डुग्गू की तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो उसे हल्का हल्का फीवर आ रहा है, दवाई पिलाया पर अभी ठीक है। पर वही है, इन दिन भर लड़ते रहते हैं, इनका मतलब लड़प्पन चलते ही रहता है। चलिए कल के ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।